हेलो व्यूअर्स, अब सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं लव स्काउट के एपिसोड 10 के प्रीव्यू पर बात करने वाली हूँ। तो जैसे कि हमने एपिसोड 9 के एंडिंग में देखा, अनहो जियोन के पापा से मेमोरियल हॉल में मिलने के बाद जियोन के घर आकर जियोन को पूरा सच रिवील करता है कि वो वही बच्चा है जिसको उसके पापा ने आग लगे घर से बचाया था। एंड ये बात सुन के जियोन पूरी तरह से अपनी होश खो बैठती है और इसी सच के रिवील होने पर ही जियोन अंदर से खुद को टूटी हुई महसूस करती है। अब हम एपिसोड 10 की प्रीव्यू पर देख सकते हैं। जियोन पूरी तरह से रोने लगती है और अनहो को कहती है, अब मैं तुम्हें कैसे फेस करूंगी, क्योंकि जियोन के लिए उसकी पापा ही सब कुछ थी अपनी माँ को खोने के बाद। और इसी गहरी सच से ही जियोन खुद को फिर से अकेली पाती है। अब अनहो को पूरी तरह से वो इग्नोर करने लगती है, क्योंकि उसे कुछ टाइम की जरूरत होगी उस बात को समझने और अनहो से फिर से नजरें मिलाने के लिए। उन दोनों को ऐसी एक दूसरे को इग्नोर करते देख सोमी भी चिंतित में आ जाती है और पूछती है, तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? उधर हेजिन भी जियोन की लाइफ में मुसीबत करने की फिर से कोशिश करेगी जोंगनाम के साथ, क्योंकि जोंगनाम मैनेजर के साथ शराब पी के कंपनी के प्लान और स्ट्रेटजी को उगलवाएगा। इसीलिए हेजिन नेक्स्ट के कैंडिडेट से मिलके अपनी चाल चलेगी फिर से जियोन की कैंडिडेट को चुरा के। और हेजिन खुद से भी प्रॉमिस करती है वो जियोन को बर्बाद करके ही छोड़ेगी। उधर हमें जोंगसू भी दिखाई जाती है जो अपनी बेटा को गले लगा के रो रही थी, अपनी बेटा को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाने पर, क्योंकि अब सोजुन को सब कुछ पता चल गया है जोंगसू उसकी असली माँ नहीं है। इसी बात के दुख से ही जोंगसू रो रही थी। जोंग जोंगसू से मिलने आता है एंड उसको रोते हुए देख हक करके इट्स ओके बोल के चीयर अप करता है। अब जियोन भी अपनी पापा से मेमोरियल हॉल में मिलने आती है और अपनी पापा से माफी मांगती है उससे नहीं मिलने आने के लिए। जियोन अपनी जख्मों से पूरी तरह से हील हो चुकी है एंड वो रेडी है अनहो से अपनी लाइफ को प्रोसीड करने के लिए, क्योंकि वो अपनी पापा के सैक्रिफाइस को समझ चुकी थी। इसीलिए अपने पापा से मिलने के बाद नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस आती है तो अनहो को थैंक यू कहती है एक अच्छा आदमी बनने के लिए। और अनहो को एक अच्छा आदमी बनते देख जियोन खुश भी होती है, क्योंकि उसकी पापा की सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं गई। अब हमें दोनों की रिलेशन को और भी गहरा और मजबूत होते हुए देखने को मिलेगी, एज दोनों अपनी अपनी जख्मों को बोल के एक साथ आगे बढ़ेगी और हर मुसीबत एक साथ सामना करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।